भाइयों और भाइयों की बहनों, दिस इज़ नॉट ए एवरेज एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल। जो हम बोलने वाले हैं उससे आप ऑफेंड हो सकते हैं और बवाल भी हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले ईयरफोन या हेडफोन लगा लो, वरना फालतू में चार लोगों के बीच में इज्जत का फालूदा हो जाएगा। इस चैनल पर आपको बिजनेस, बकचोदी और ह्यूमर तीनों मिलेंगे। तो अगर बिजनेस का ज्ञान नहीं चाहिए तो बकचोदी और ह्यूमर के लिए ही रुक जाओ। तो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने 10 ईयर गोल को सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में अचीव कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। अब आप सोच रहे होंगे कि एक और वीडियो आ गई मोटिवेशन चोदने, लेकिन भैया कोई भी फैसला लेने से पहले पूरी बात तो सुन लो। अब एक दिन की बात थी कि मैं नॉर्मली सोशल मीडिया चला रहा था और स्क्रॉल करते करते मैं एक पोस्ट पर आया जिसमें मस्क भैया की मस्त सी फोटो लगी थी और उसमें लिखा था एक जबरदस्त कोट। वो कोट था, स्टॉप बीइंग पेशेंट and start asking yourself how you can achieve your 10-year goal in 6 months. You will probably fail, but you will be a lot ahead of the guy who thought it will simply take that long. Now, अगर हम इस कोट को डाइसेक्ट करें तो फिर इसमें मस्क भैया हमसे कह रहे हैं कि खाली बैठना बंद करो भोसड़ी वालों, और ये सोचना शुरू करो कि कैसे तुम अपने 10 साल के सपने को सिर्फ और सिर्फ 6 महीनों में ही पूरा कर सकते हो। यही नहीं, वो आगे ये भी कहते हैं कि बहुत हाई चांसेस हैं कि आप फेल हो जाएंगे और आप अपने 10 साल के गोल को 6 महीने में कदवा अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि तुम ऐसे बहुत से चोदुओं से आगे निकल जाओगे जो अपनी गाड़ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो यही सोचते हैं कि साला इतना टाइम तो लगेगा ही। पहले तो मुझे लगा कि मस्क भैया हम सबकी फिरकी ले रहे हैं, क्योंकि 10 साल का काम 6 महीने में तो साला शक्तिमान भी ना कर पाए। लेकिन इस कोड को पढ़ने के बाद मैं इसके बारे में सोचने लगा कि क्या जरूर ऐसी कोई जुगाड़ लगाई जा सकती है। और सोचते सोचते कई दिन, हफ्ते और महीने बीत गए, लेकिन मेरे अंदर से इसका कीड़ा गया ही नहीं। फिर काफी सोचने के बाद मुझे कुछ ऐसे तरीके मिले जिससे आप अपने 10 साल के सपने को 6 महीने में तो पूरा नहीं कर पाओगे, लेकिन आप कई लोगों से कहीं आगे जरूर निकल जाओगे। तो फिर क्या थे वो 10 तरीके, आइए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज हार्ड वर्क। अब आप हार्ड वर्क सुनकर बोलेंगे हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। लेकिन हम यहाँ पर गधा मजदूरी वाले हार्ड वर्क की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक की। अब एक एवरेज इंसान हफ्ते में ऑलमोस्ट 40 घंटे काम करता है, वही 9 to 5 जॉब। लेकिन क्योंकि आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आपको हफ्ते में 80 से 100 घंटे काम करना होगा, मतलब कि किसी भी एवरेज इंसान से डबल या फिर उससे भी ज्यादा। अब कुछ चमन चूतिया कहेंगे कि हमारा यार ये तो बहुत ही ज्यादा है और ये तो हमसे ना हो पाएगा। तो भैया देखो, ऐसा है, जितना गुड़ डालोगे चीज भी उतनी ही मीठी होगी ना। पॉइंट नंबर 2 इज स्मार्ट वर्क। जैसा कि हमने पहले के पॉइंट में बताया कि हम यहाँ पर गधा मजदूरी वाली मेहनत की बात नहीं कर रहे हैं। यू सी, इस दुनिया में बहुत से लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन जिंदगी भर गांड बनाने के बाद भी वो अपनी लाइफ में कुछ खास अचीव नहीं कर पाते। और अगर आप भी इन खच्चरों की रेस में नहीं दौड़ना चाहते हो तो आपको हाथ चलाने के साथ साथ दिमाग भी चलाना होगा और ऐसे तरीके ढूंढने होंगे जिससे आप ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट अचीव कर पाओ, वो भी कम से कम टाइम में। नाउ स्मार्ट वर्क को एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि आपको एक सूटकेस उठाना है जिसका वेट बहुत भारी है। अब अगर आप सिर्फ हार्ड वर्क की मेंटालिटी से उस सूटकेस को उठाकर चलते हो तो फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आप कुछ दूर चलने के बाद थक जाओगे। लेकिन अगर आप दिमाग लगाकर उसका हैंडल निकाल कर उसको सरकाते हुए ले जाओगे तो फिर आपका एफर्ट भी कम लगेगा और आप थकोगे भी नहीं। सो इस एग्जाम्पल में सूटकेस का वेट सेम था और तो और आपकी ताकत भी सेम थी, लेकिन सेकंड सिनेरियो में आप ज्यादा अचीव कर पाए, वो भी बिना थके, जस्ट बिकॉज आपने हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी किया। पॉइंट नंबर 3 इज बिकम अ टीम प्लेयर। अब अगर आप हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं तो भी अकेले कब तक गांड मराओगे। इस दुनिया में अगर आपको बाजीगर बनना है तो आपको एक टीम प्लेयर बनना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं, तो आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। अब कुछ बुद्धिजीवी कहेंगे कि यार ग्रुप स्टडी में तो सिर्फ बकचोदी ही होती है। तो हम बता दें कि अगर आप अपने गोल्स को लेकर सीरियस हैं तो आप ग्रुप स्टडी में बकचोदी के साथ साथ स्टडी भी करेंगे और कभी कभी बकचोदी के साथ करी हुई पढ़ाई ज्यादा याद रह जाती है। लेकिन अगर आपके सपने वाकई में बहुत बड़े हैं तो एक टीम बनाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है एक बिजनेस शुरू करना और उसमें अपने ही जैसे लोगों को शामिल करना, ताकि आप अपने सपनों को जल्दी पूरा कर पाओ। अब ये सुन के एमएलएम में ना घुस जाना, और एमएलएम में क्यों नहीं घुसना चाहिए इसके ऊपर हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना रखी हैं, उसको भी जाकर देखो प्लीज। द फोर्थ पॉइंट इज हेल्थ। अब हमने 80 से 100 घंटा काम करने की बात तो कर दी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी गांड फटी जा रही है तो भी आप जूझे हुए हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग पहले पैसे के पीछे भागकर अपनी हेल्थ गवा देते हैं और फिर वो हेल्थ के पीछे भागकर अपनी वेल्थ गवा देते हैं। और ये लाइफ कोई 100 मीटर की रेस नहीं है,
ये 100 किलोमीटर की मैराथन है जिसमें जीतेगा वही जो एंड तक टिकेगा, और ज्यादातर लोग ये नहीं समझते। तो भैया अपनी सेहत का ध्यान रखो, क्योंकि ये बहुत लंबी रेस है और कुछ महीनों में आप घंटा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। और अगर किसी तरह आपने कुछ उखाड़ भी लिया तो उसके बदले आपने अपनी सेहत तो खो दी ना। सो हफ्ते में 4-5 दिन वर्कआउट कर लो, थोड़ा सा हेल्दी खाना खा लो, कम से कम 7 घंटे सो, और रोज एटलीस्ट 10 से 15 मिनट की धूप ले लो, क्योंकि भैया हेल्थ इज वेल्थ। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज एजुकेट योरसेल्फ। नाउ ज्यादातर लोगों को लगता है कि उनकी पढ़ाई लिखाई तब खत्म हो जाती है जब वो कॉलेज से निकलते हैं, और ये बात आज से 25-30 साल पहले तक सही भी थी। लेकिन बॉस, जमाना बदल चुका है और आज टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि अगर आप एक पल के लिए भी ढीले पड़े तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। अब एजुकेशन से हमारा मतलब किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि दुनिया में क्या क्या नया हो रहा है और वो कौन सी स्किल्स हैं जो इस नई दुनिया में आपकी हेल्प करेंगी, इसके बारे में जानना है। आज दुनिया भर में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, जैसे कि ब्लॉकचेन, मेटावर्स और NFTs। पूरा का पूरा वेब 3.0 रेडी हो रहा है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप खुद को कितना अपडेटेड रखते हैं इन चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज एडजस्ट एंड पिवट। जैसा कि हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया कि दुनिया बहुत ही तेज़ी से बदल रही है और इसके लिए आपको टाइम टू टाइम खुद को एजुकेट करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको एडजस्ट एंड पिवट भी करना पड़ेगा, जिसमें हम भारतीय गोल्ड मेडल ला सकते हैं। यूसी बहुत से बड़े बड़े ब्रांड्स थे जो एक टाइम पर अपनी इंडस्ट्री में डोमिनेट करते थे, वो भी ग्लोबली, लेकिन आज वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुके हैं और उनकी कोई बात तक नहीं करता। उनमें से कुछ ब्रांड्स थे कोडैक, ब्लैकबेरी, ब्लॉकबस्टर और नोकिया। इन सारे ब्रांड्स के पास सब कुछ था, लेकिन ये सिर्फ इसलिए फेल हुए क्योंकि इन्होंने समय के साथ खुद को एडजस्ट नहीं किया। हाँ, नोकिया ने कुछ साल पहले एक कमबैक मारने की नाकाम कोशिश जरूर करी थी, लेकिन उनकी भी दाल कुछ गली नहीं। इससे पता चलता है कि आप कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाओ, अगर आप अपने आप को समय के साथ एडजस्ट नहीं करोगे तो सालों की रेपुटेशन, गुडविल और मोमेंटम भी आपको नहीं बचा पाएंगे। नाउ द सेवेंथ पॉइंट इज नेटवर्क। आपने नेटवर्क के बारे में एक बहुत ही फेमस कोट तो सुना ही होगा, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। हाँ, और ये कोट एकदम सच है। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा इसलिए नहीं अचीव कर पाते क्योंकि उनके नेटवर्क में एकदम लोड़ू, गांडू और चूतिया लोग ही होते हैं। जितने भी मिडिल क्लास और गरीब लोग होते हैं, उनके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो टाइम आने पर उनकी किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर सकते। और जब आपका नेटवर्क सिर्फ ऐसे बकचोद लोगों से बना होता है, तब आपको कुछ भी बड़ा करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। यही नहीं, ऐसे लोगों की सोच भी उनके लंड की तरह बहुत छोटी होती है। तो अगर आपने कभी इनसे कुछ बड़ा अचीव करने की बात भी करी तो ये आपको कुछ ऐसे लोग देंगे। लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी सोच बड़ी रखिए और ऐसे लोगों का साथ ढूंढिए जो आप ही की तरह बड़ा सोचते हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस बंदे के पास ऐसे कौन से रिसोर्सेज और कॉन्टैक्ट्स हैं जो आपको अपने गोल्स को अचीव करने में मदद कर सकते हैं। नाउ द एट्थ पॉइंट इज थिंक बिगर। अब 10 साल का गोल रखना एक बड़ी सोच है, लेकिन उसी गोल को 6 महीने में अचीव करने की सोचना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी सोच है। कोई भी महान काम करने के लिए आपको सबसे पहले उसके बारे में सोचना होगा, और कई लोग यही नहीं करते। और अगर आपको बड़ा सोचने के लिए कुछ इंस्पिरेशन चाहिए हो तो जिनसे ये वीडियो शुरू हुई थी, चलिए उन्हीं के पास वापस चलते हैं, और वो हैं हमारे मस्क भैया जी। आज तक उन्होंने जो भी किया है, जैसे कि स्पेस कंपनी बनाना, कार्स का इलेक्ट्रिफिकेशन करना, अंडरग्राउंड टनल खोदना, दुनिया भर में इंटरनेट देना, या फिर जानवरों के भेजे में चिप घुसाना, ये सब एक समय तक नामुमकिन था। लेकिन क्योंकि वो बड़ा सोचते रहे और उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, आज वो रिच, फेमस और सक्सेसफुल के साथ साथ दुनिया के लिए एक मिसाल बनकर भी खड़े हैं। सो मस्क भैया की तरह बड़ा सोचो और आपके जो भी गोल्स हों उनको सच करके दिखाओ। और जब हम बात कर रहे हैं बड़ा सोचने की, तो हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप चीज़ों को लेकर बड़ा सोचो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे ही बड़ा सोचते हैं। अगर उनके पड़ोसी के पास 10 लाख की कार होती है तो वो भोसड़ी के बड़ा सोचकर 15 से 20 लाख की कार ले लेंगे। तो कृपया ऐसा ना करें। आई वॉन्ट कि जब आप बड़ा सोचें तो कुछ ऐसा सोचें जिससे आप कुछ मीनिंगफुल करें, जहां पर आप अपना और दुनिया दोनों का भला कर पाएं। नाउ द नाइन्थ पॉइंट इज फोकस। नाउ फोकस एक ऐसी चीज है जिसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन कभी कभी यही फोकस सक्सेस और फेलियर के बीच का अंतर बन जाता है। और अगर आप अपना फोकस बनाकर रखें, वो भी सिर्फ कुछ ही चीजों पर, तो फिर आप लिटरली कुछ भी अचीव कर सकते हैं, वो भी बहुत जल्द। इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी बुक भी है, नेम द वन थिंग, जो हमें ये बताती है कि हमें हमेशा अपनी लाइफ में ज़रूरी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, ताकि हम अपनी एनर्जी फालतू की चीज़ों में वेस्ट ना करें। सो कभी भी ये मत सोचना कि सारी चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में। अपने गोल्स के हिसाब से अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करना और एक टाइम पर सिर्फ कुछ ही चीज़ों पर फोकस करना जो एक्चुअली में आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगी। नाउ द लास्ट एंड 10th पॉइंट इज
लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। अब ये लास्ट पॉइंट थोड़ा सा दोगला पॉइंट है। यू सी जितने भी सुपर सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने गोल्स के साथ बहुत ही लंबे समय तक टिके रहते हैं। और जब मैं लंबे समय की बात कर रहा हूँ तब मैं बात कर रहा हूँ स्टिकिंग विद योर गोल्स फॉर एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स, क्योंकि जब तक आप इतना लंबा नहीं टिकेंगे तब तक आप मोमेंटम नहीं बना पाएंगे। और जब तक आपके पास मोमेंटम नहीं होगा तब तक आप भूल जाइए कि आप कभी अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर पाएंगे। अब कुछ भोसड़ू मल कहेंगे कि अमा यार, एक तरफ तुम बात करते हो कि 10 साल के गोल को 6 महीने में अचीव करने की, और दूसरी तरफ तुम ज्ञान फैलते हो कि अपने गोल्स के साथ 10-15 साल तक चिपके रहो। ये सब दोगलापन है। वेल, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप किसी भी बड़ी चीज पर काम करना शुरू करते हो तो शुरू में आप चाहे कितनी भी गांड क्यों ना मरा लें, आप कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर पाते। और ये बात हमारे मस्क भैया पर भी लागू होती है। यू सी, इलॉन मस्क को 26 साल लगे अपने पहले के $150 बिलियन कमाने में, लेकिन उनको ससुर सिर्फ 6 महीने लगे अपने दूसरे $150 बिलियन कमाने में। देखा आपने कैसे उन्होंने 10 साल का नहीं बल्कि 26 साल का रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ अगले 6 महीनों में ही अचीव कर लिया। तो ये बिल्कुल हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म तक कंसिस्टेंट रहें, और ये आप भी कर सकते हो। बस आपको ऊपर वाले से ज्यादा खुद पर भरोसा रखना होगा। तो 6 महीने मेहनत करने के बाद गांड पर हाथ रख के बैठ मत जाना ये सोच के कि भाई 6 महीने तो हो गए, कछु हुआ ही नहीं, बल्कि अपने सपनों को सच करने के लिए गांड मराते रहना। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिर्फ मुंह चलाने वालों की नैया कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वेल, इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। लाइक, कमेंट, शेयर या सब्सक्राइब करने की ऐसे तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो फिर आप एक ऐसी ऑसम कम्युनिटी का पार्ट बनोगे जो आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी। Until then, we will meet you in the next video. Bye.